हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का एक को करिकुलर पेपर है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन यानी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि कंपलसरी पेपर है, जिसके हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जान चुके हैं। अब हम यूनिट थर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र यानी इसमें है बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन द्वारा वातावरण कम से कम प्रदूषित होता है? तो हाइड्रोजन से क्या है, कम से कम वातावरण प्रदूषित होता है। जैव गैस यानी बायोगैस का जो प्रमुख अवयव है वो क्या है? वो हमारा मीथेन है। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल उगाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे मिश्रित फसल कहा जाता है। यानी एक फसल के साथ जब व्यक्ति दो दो फसलों को उगाता है तो उसे मिश्रित फसल कहा जाता है। सबसे शुद्ध जल होता है तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन गैस हैं। और जो नहीं है वो कौन सी है? हमारी नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन गैस नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का ग्लोबल वार्मिंग है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी की किस क्रांति के फलस्वरूप वायु प्रदूषण में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई? तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद वायु प्रदूषण में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। वैश्विक ताप वृद्धि एवं जल परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। इन्वायरमेंट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तो इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? चर्म शोधन उद्योग तथा सीवेज जल है। भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? कर्नाटक में है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है कौन सा है? पीपल। यानी पीपल ऐसा पेड़ है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला है। विभिन्न परितंत्रों में पाए जाने वाला विघटक है तो कौन सा है विघटक? विषाणु है। मानव जाति के लिए सर्वाधिक हानिकारक आपदा है तो मानव जाति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक आपदा कौन सी है? नाभिकीय प्रदूषण है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन हैं। पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष है तो कौन सा है? रेडवुड पृथ्वी का सबसे लंबा और ऊंचा वृक्ष है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान है। संक्रामक रोग द्वारा फैलता है तो संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? जल से भी फैलता है, हवा से भी, सूक्ष्म जीव से, यानी इन सभी से क्या है? संक्रामक रोग फैलता है। उच्चतम वनस्पति वन कौन से हैं? तो उच्चतम वनस्पति वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन है। प्रकाश रासायनिक धुंध बनती है, किससे बनती है? NO2 से बनती है। पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है? तो 71% पृथ्वी का हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। DDT है, यानी DDT क्या है? रासायनिक पानी प्रदूषक है। वृक्ष हनन का प्रभाव है तो वृक्ष हनन का प्रभाव क्या है? मृदा संरक्षण है।
हजारों प्राणियों के निवास का हनन है, वर्षा की कमी है, तो वृक्ष हनन का प्रभाव, ये सभी प्रभाव हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। सुंदरबन जंगल निम्न में से किसका तटीय वन है? तो सुंदरबन जंगल गंगा डेल्टा का तटीय वन है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है कौन सा? लाइकेंस माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, यानी ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत है कितना है? 2.5% है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों व वाष्पों की चादर को कहते हैं, यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों व वाष्पों की चादर को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करते हैं। वायु प्रदूषण का सूचक है, तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन है। ताजमहल का क्षरण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? यमुना नदी के बाढ़ से भी होता है, वायु प्रदूषण से भी हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी के प्रदूषण से हो रहा है, यानी इन सभी चीज़ से क्या है? ताजमहल का क्षरण हो रहा है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता हैं? यानी जो ये दे रखे हैं इनमें कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? गाय क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितनी होती है? 21% होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में प्रतिशत है कितना है? 0.04% क्या है? CO2 हवा में है। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। भारत में साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता आवश्यक है किसके लिए? जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली का संरक्षण आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जैव विविधता निम्न पर आधारित है, किस पर आधारित है जैव विविधता? आनुवांशिकता पर या जातीय आधार पर या पारिस्थितिक पर? किस पर? इन सभी पर क्या है? जैव विविधता आधारित है। पेट्रोलियम का मिश्रण होता है, पेट्रोलियम का मिश्रण हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कौन सा वायु प्रदूषण मोटर गाड़ियों से नहीं निकलता है? तो कौन सा नहीं निकलता है? जली राख, यानी मोटर गाड़ियों से SO2 भी निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है यानी CO। तो क्या चीज़ नहीं निकलता है? जली राख नहीं निकलती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ अवस्थित है? जनेवा में उपस्थित है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या है? आवश्यक है। इंडेन गैस का एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वी कुरियन है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है, किधर इंगित करता है? तूफान का एक निर्देश होता है कि तूफान आने वाला है। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो कौन सा घटक है? भूमि भी पर्यावरण का घटक है, जल और वायु भी पर्यावरण का घटक है, जैविक प्राणी भी पर्यावरण का घटक है। तो ये सभी क्या हैं? हमारे पर्यावरण के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के 2 भाग हैं,
कौन कौन से? जैविकीय भाग और अजैविकीय भाग, ये दोनों ही क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के भाग हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या है? एक कोशिकीय है, यानी एक दिशीय है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। पारितंत्र में मानव है, कैसा है मानव पारितंत्र में? सर्वाहारी है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ है? देहरादून, यानी देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होता है, कैसा होता है? सीधा होता है। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला कैसे प्रारंभ होती है? प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, अपघटक से, यानी इन सभी चीज़ों से क्या है? खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा दी, या किसने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? तो ये एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं सीधे वातावरण से, यानी वातावरण से ही क्या है? जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना है? किससे बना है? लैटिन शब्द से बना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। जल पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? तो ये 73% भाग पर फैला है। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ध्वनि प्रदूषण यानी जेट विमान से भी होता है, मोटर गाड़ी से भी होता है, जलपोत से, यानी इन सभी से क्या है? ध्वनि प्रदूषण होता है। आवाज़ सभी चीज़ से आती है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र हैं, तो प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र कौन से हैं? कहाँ हैं? अरुणाचल में हैं। अम्लीय वर्षा से बनने वाले अम्ल हैं, तो कैसे अम्ल हैं? H2SO4 भी है, हाइड्रोजन सल्फेट, और HNO3 है। इन ये दोनों ही क्या हैं? अम्लीय वर्षा से बनने वाले अम्ल हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो कौन सा है? सिकुआ, यानी सिकुआ क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि यानी खाद्यान्न से है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, यानी 7 से कम कैसा होता है? अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना है? 7 है। वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है, कौन सा है? मेसोस्फीयर सर्वाधिक ठंडा भाग है। निम्न में से कौन सा रामसार साइट नहीं है? तो कौन सा? इनमें से कोई भी रामसार साइट नहीं है। निम्न में से किसके संरक्षण हेतु राम सागर सम्मेलन 1971 लक्षित था? यानी दलदल के लिए क्या है? लक्षित था। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ? तो चिपको आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड में हुआ था। भारत में सुनामी कब आई? तो 2004 में भारत में सुनामी आई थी। CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर का स्थापना वर्ष है, यानी 1984 है। किसकी स्थापना सन 1989 में हुई? तो सन 1989 में CPR EC मद्रास में स्थापना हुई थी। पर्यावरणीय शिक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम है CEE अहमदाबाद का। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन का नेता था। जीव मंडल समाहित है, तो जीव मंडल क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों मंडल पर क्या है? जीव मंडल समाहित है।
हमारे चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? हाँ, अपने चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। जलीय जीवों को प्रभावित नहीं करता है। कौन जलीय जीवों को प्रभावित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जलीय जीवों को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि तापमान, गहराई, लवणता, ये सभी क्या है, जलीय जीवों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक है, तो पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक क्या है? देश यानी राष्ट्र हैं। खाद्य जाल में सबसे नीचे स्थित है। कौन सबसे नीचे स्थित है? पादप खाद्य जाल में सबसे नीचे स्थित हैं। पादप मतलब पौधे। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है हिरण, यानी हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक है ऊंट। मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? ह्यूमस का। वायु प्रदूषण का उदाहरण है अम्लीय वर्षा। रसोई गैस के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो मीथेन गैस रसोई गैस से जलने पर निकलती है। मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है, तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है एलपीजी, यानी एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? तो किसका है? वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण से क्या है? धूम यानी धुआं का कोहरा होता है। अदृश्य प्रदूषण है ओजोन क्षरण। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी बहने वाले जो नाले हैं उनमें औद्योगिक अपशिष्ट जो बहता है। नदी तट पर स्थित नगरों द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? मल जल है। भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक की समस्या का सबसे ज़्यादा समस्या है। लगातार गहन कृषि से होता है कौन सा? मृदा की उर्वरता का घटना। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस का रोग हो जाता है। ठोस अपशिष्टों के कारण होता है, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, यानी ये तीनों तरह के क्या है? प्रदूषण होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। क्या बाधक है? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधा हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। टिहरी बांध परियोजना बनी है, भागीरथी नदी पर बनी है। नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ये छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है, मध्य प्रदेश से भी होकर बहती है, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी। किससे नहीं बहती है? छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती है। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, तो गंगा एक्शन प्लान में झारखंड सम्मिलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, कौन सा कारण है? जनसंख्या वृद्धि। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जनसंख्या बढ़ती है, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से जनसंख्या बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है तापमान में वृद्धि होना। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। धान के खेतों में बड़ी मात्रा में निकलती है मीथेन गैस। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का परिणाम है, यानी ग्रीष्मकाल में वृद्धि। और सुंदरबन का डेल्टा प्रसिद्ध है, तो सुंदरबन का डेल्टा बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पार्क स्थित है, तो सरिस्का पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है। भारत के
किस प्रदेश में नुकीले पत्ते पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी हिमाचल में नुकीले पत्ते पाए जाते हैं। द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया है, ये क्या है? इंदौर, यानी इंदौर को द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण के लिए क्या है? संबंधित है। एक पर्यावरणीय समस्या है, ओजोन क्षरण क्या है? पर्यावरणीय समस्या है। खरगोश है, यानी खरगोश क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। सहारा उदाहरण है किसका? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर पड़ता है। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करते हैं? तो ये सभी, यानी हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ये सभी क्या हैं? वैश्विक ताप को प्रभाव को इंगित करते हैं। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए होता है क्या? भूकंपीय तरंगों का आयाम मापने के लिए किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है। भारत में भूमि प्रदूषण बढ़ने का कारण है निर्माण कार्य, कृषि कार्य या घरेलू कचरा, ये सभी क्या हैं? भूमि प्रदूषण बढ़ने का कारण है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, ये देहरादून में स्थापित है। रेड डेटा बुक का आंकड़ा प्रस्तुत करती है, यानी रेड डेटा बुक क्या आंकड़ा प्रस्तुत करती है? ये संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं की सूची, यानी जो जीव समाप्ति की ओर हों उन जीवों को क्या है? रेड बुक डाटा बुक में प्रस्तुत किया जाता है। वायुमंडल में 78.6% यानी 78.6% प्रतिशत गैस होती है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस होती है। कृषि से संबंधित कौन सा, जो कृषि से संबंधित कौन सा कारक है मृदा प्रदूषण नहीं फैलाता? तो मृदा प्रदूषण कौन सा नहीं फैलाता? इसमें जैव उर्वरक नहीं फैलाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस श्रेष्ठतम योगदान के लिए? ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC संबंधित है किससे? भोपाल गैस दुर्घटना से। वातावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है क्या है? नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, ये सभी क्या हैं? वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। वातावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये तीनों ही थे, यानी नगरीकरण, औद्योगिकरण, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। और भू सम्मेलन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, यानी रियो डी जेनेरियो में भू सम्मेलन हुआ था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत का अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये गुजरात में संभावनाएं हैं। पर्यावरण के मूल घटक हैं, तो पर्यावरण के मूल घटक क्या हैं? जीव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सभी क्या है? पर्यावरण के मूल घटक हैं। वृहद विविधता वाला देश है भारत है। पेयजल समस्या होती है, यानी भूमि जल स्तर में कमी और खारे एवं प्रदूषित जल से भी होती है। उचित योजना एवं प्रबंध की कमी से भी, यानी इन सभी से भी क्या है? पेयजल की समस्या होती है। भारत के महान मरुस्थल को जाना जाता है, यानी भारत के महान मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल नाम से जाना जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, यानी उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है कानपुर है। और निम्नलिखित में से किस राज्य में फूलों की घाटी, यानी किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का ऊर्जा स्रोत है, यानी जल विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? यानी जल। निम्नांकित में से कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? तो लोयस भारत में नहीं पाई जाती है। भारत में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया था
कहाँ किया गया था? ये पोखरण में किया गया था। अम्ल वृष्टि का कौन सा एक स्रोत है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ 1986 में। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो ये भूमर झील ताजे जल की झील है। पेचिस का कारण है, यानी जिसे दस्त भी कहते हैं, अतिसार भी कहते हैं, तो पेचिस का कारण है। तो पेचिस का कारण क्या है? इसमें जल की अशुद्धता, यानी कि जल की अशुद्धता से ही क्या है? पेचिस होती है, अतिसार। भारतीय सिंह का आवास कहलाता है गिर, जो कि गुजरात में है। जैव विविधता का संबंध है किससे है? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधों से है। पारितंत्र प्रदर्शित करता है, तो पारितंत्र क्या प्रदर्शित करता है? जीव जंतु एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंध को प्रदर्शित करता है। भारत में किसको राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है। नील क्रांति का संबंध है, तो नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध मत्स्योत्पादन से है, यानी मछली के उत्पादन से है। सागर में मछलियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? तो प्लैंकटन पर जीवित रहती हैं। कौन सी एक पशु प्रजाति विलुप्त प्राय स्थिति में है? तो कौन सी है? लाल पांडा। हमारे देश में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, जो कि राजस्थान में है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है, तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी पर्यावरणीय नैतिकता का सृजन, पर्यावरणीय रूप से उचित आचरण सिखाना, पर्यावरणीय दशाओं के प्रति चेतना उत्पन्न करना, ये सभी क्या हैं? इसके पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य हैं। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान है, ये क्या है? पादप जंतुओं से पर्यावरण के संबंध का। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। समुद्र का पानी होता है, खारा होता है, एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र में सन्निहित है। क्या सन्निहित है? सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, सभी कीड़े मकोड़े, ये सभी क्या हैं? इसमें सन्निहित हैं, यानी उपस्थित हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, सूखापन, अकाल, ज्वालामुखी, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक आपदा हैं। ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य क्या है? उच्च आवृत्ति की ध्वनि, तेज ध्वनि, अवांछित ध्वनि, ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जैवमंडल में समाहित है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी क्या हैं? जैवमंडल में समाहित हैं, सन्निहित हैं। पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 78%। पर्यावरण में निम्न तत्व सन्निहित हैं, यानी कौन कौन से? वायु, जल, तापमान, ये सभी क्या हैं? पर्यावरण में सन्निहित हैं। वन अनुसंधान संस्थान FRI स्थित है, कहाँ? देहरादून में स्थित है। मृदा अपरदन की मात्रा आधारित है, यानी वर्षा पर, ढाल के स्वरूप पर, मिट्टी की संरचना पर, इन सभी पर क्या है? मृदा अपरदन की मात्रा आधारित है। पारिस्थितिकी विज्ञान निम्न विषयों से संबंधित है, तो कौन से विषयों से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान यानी भूगोल से भी है, प्राणी शास्त्र से भी, वनस्पति शास्त्र, यानी इन सभी से संबंधित है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है, यानी काली मिट्टी। भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र है, कौन सा? सीस्मोग्राफ। वायुमंडल की निचली सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? समताप मंडल। वे जानवर जो शाकाहारी जानवरों पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं कहलाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? मांसाहारी। यानी मांसाहारी क्या है? जानवरों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। और पृथ्वी का घनत्व है, यानी पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, कहाँ? उद्योगों तथा गाड़ियों के धुएं से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक है वनस्पति। भारत का राष्ट्रीय फूल है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसमें उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
मृदा की अम्लीयता व्यक्त की जाती है किससे? पीएच मान से। सहारा उदाहरण है किसका? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का। मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव संबंधित है किससे? मानव पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर, यानी इन सभी पर क्या है? दुष्प्रभाव संबंधित है। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत है, तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है? स्वचालित वाहन। उत्पादक का उदाहरण है हरे पादप। भविष्य का ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? सौर ऊर्जा को कहा जाता है। सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट का रेशा को सोने का रेशा कहते हैं। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। दैनिक तापांतर अधिक होता है रेगिस्तान में। स्नानागार और शौचालय की आधुनिक व्यवस्था कारण है किसकी? यानी सीवर लाइन विकास की समस्या, जल की अधिक खपत, ये सभी क्या है? स्नानागार और शौचालय की आधुनिक व्यवस्था का कारण है। फसलें प्रभावित होती हैं। फसलें किससे प्रभावित होती हैं? धरातल से, ऋतु से, मिट्टी से, इन सभी से क्या है? धरती या फसलें प्रभावित होती हैं। जल के अधिक उपयोग के लिए उत्तरदायी है क्या है? सब समरसेबल, जो हर घर में समरसेबल बने हैं, नलकूप, आधुनिक जीवन शैली, यानी ये सभी क्या हैं? जल के अधिक उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं। उर्वरक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग निम्नलिखित प्रभाव डालता है। कौन कौन से? मिट्टी की गुणवत्ता पर, उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, इन सभी पर क्या है? प्रभाव डालता है। कोहरा एक वायुमंडलीय दशा है, यानी जो कोहरा है वो क्या है? वायुमंडलीय दशा है या शीत ऋतु की। शीत ऋतु में ही कोहरा आता है। हिमपात मुख्यतः होता है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, बर्फबारी पर पहाड़ों पर ही होती है। भारतीय परंपरा में शवदाह मुख्यतः उपयोगी है क्या? कृषि भूमि संरक्षण के लिए शवदाह मुख्यतः उपयोगी है। वर्षा की मात्रा पर प्रभाव डालने वाला कारक है कौन सा है? हवा की दशा और धरातलीय बनावट, ये दोनों ही क्या हैं? वर्षा की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। पर्यावरण मनुष्य को घेरते हुए, यानी पर्यावरण मनुष्य को घेरे हुए है सब तरफ से। उत्तर प्रदेश में लोयन सफारी कहाँ स्थित है? तो इटावा में लोयन सफारी स्थित है। मथुरा तेल शोधक के संयंत्र का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस ऐतिहासिक इमारत पर पड़ता है? ताजमहल पर पड़ता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? तो कौन सा है? जल जीवशाला। जल का संयोजन क्या है? तो जल का संयोजन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O, इन दो तत्वों से मिलकर के जल बना है। कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? तंबाकू। हैजा अधिकांशतः होता है ग्रीष्म ऋतु में हैजा होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इस समय ज़्यादा प्रदूषित कर रखी है। वैसे तो सबसे पवित्र और शुद्ध नदी यही है। हिंदुओं के लिए भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी है, तो कौन सी सबसे पवित्र नदी है? गंगा नदी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो इसमें समुद्र के जल स्तर से वृद्धि, हिम का पिघलना, सागरीय तटीय भागों का जलमग्न होना, तो पृथ्वी का तापमान निरंतर वृद्धि का ये सभी क्या है? इसके कारण हैं, परिणाम हैं। निम्नलिखित घटकों में आप किसे पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? तो हम वायु, जल, वनस्पति, इन सभी को पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? तो कौन सा जैविक घटक है? इसमें पादप है। निम्नलिखित में कौन भारतीय मरुस्थल जात से संबंधित नहीं है? देवदार। इंटरब्रीड जीवों का समूह एक निश्चित जगह पाया जाना होता है, कहाँ? जनसंख्या में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनोमिया यानी त्वचा कैंसर का कारक है? कौन सा है? ओजोन क्षरण त्वचा कैंसर का कारण है। सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को। CFCs का प्रयोग होता है किसमें? इंसुलेटर में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर में, इन सभी में क्या है? CFCs का प्रयोग किया जाता है। बायोफ्यूल में कौन सा वास्तविक रूप मिलाया जाता है?
एथेनॉल व मीथेनॉल को निम्नलिखित में किसको अपरदाहारी भी कहा जाता है? अपघटक को। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस शहर में स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। पारिस्थितिकी में अंतर संयोजित श्रृंखला की बड़ी संख्या आपस में बनती है, भोजन जाल से बनती है। विश्व में जैव विविधता तप्त स्थल की संख्या कितनी है? तो ये है 36। निम्नलिखित में कौन सी एरोसोल की तरल अवस्था है? तो इसमें क्या है? स्मॉग। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? इसमें कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पेन और NO2, यानी वाह और सा, ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये वायु से संबंधित है। कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? नाइट्रोजन गैस। पौधे का कौन सा भाग जल उत्सर्जन करता है? स्टोमेटा। हवा में अधिकतम मात्रा में गैस पाई जाती है, तो किसमें हवा में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है? इसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऊर्जा का अक्षय यानी नवीकरणीय स्रोत है पौधे। निम्न में से कौन सा जैव अपघटित अवशिष्ट है? तो इसमें है कोई भी नहीं है। शाकाहारी जाने जाते हैं, तो शाकाहारी कौन जाने जाते हैं? प्रथम क्रम के ग्राही शाकाहारी जाने जाते हैं। शाकाहारी जाने जाते हैं कौन? प्रथम क्रम के ग्राही। और तालाब पारिस्थितिकी में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है कैसा? ऊपर की तरफ और सीधा खड़ा। निम्न में से कौन सा SO2 प्रदूषक का अच्छा स्रोत संकेतक है? तो कौन सा अच्छा संकेतक है इसमें? लाइकेन। मिनी माता बीमारी कौन से जल प्रदूषण से होती है? तो मिनी माता बीमारी मरकरी यानी HG से होती है। BOD का पूरा नाम क्या है? तो BOD का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है, तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या है? वाहन से निकलने वाले धुएं में जहरीली गैस होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक स्वस्थाने के अंतर्गत नहीं आता है? चिड़ियाघर नहीं आता है। हॉट स्पॉट के उच्च क्षेत्र हैं, तो कौन से उच्च क्षेत्र हैं हॉट स्पॉट के? यानी गंभीर संकटापन्न। निम्न में से भारत के कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। जैव गैस में मुख्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है इसमें? ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। अम्ल वर्षा का मुख्य स्रोत है, तो अम्ल वर्षा का सल्फर डाइऑक्साइड है। ताजमहल का पीलापन प्रभाव है किसका? अम्लीय वर्षा का। प्रकाश